नमस्कार दोस्तों, ये है चैनल द शिवांश निगम वे और आप देख रहे हो मुझे शिवांश निगम को। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो एक थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड या फिर रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में। जनरली मैं इस टॉपिक को ट्रेनिंग में ही देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस टॉपिक का एक ऐसा पार्ट है जो मैं आपको दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ फ्री में। और जो सेकंड पार्ट है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कैसे करना है, वो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग वीडियो में ही शेयर होगा, मतलब ट्रेनिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर होगा। ठीक है, लेकिन पहला पार्ट मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो चलो बहुत जल्दी से शुरू करते हैं इसको। रिस्क रिवॉर्ड है क्या? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपया रिस्क पे लगा रहे हो तो आप रिवॉर्ड कितना पा रहे हो, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई 1:7 कमा, मतलब 1:7 का अगर कोई बोले कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 रुपया मार्केट में रिस्क ले रहा है तो 7 रुपये उसके बदले में वो कमाने की वहाँ पे अपेक्षा रख रहा है। ठीक है, वहाँ पे उम्मीद रख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपकी उम्मीद पे कैलकुलेट होता है कि आप एक्चुअली में आप क्या सोच रहे हो, आपका टारगेट कहाँ पे है। ठीक है, वैसे ही 1:3 का है तो मतलब वो 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 3 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, उसके साथ अब मैं कुछ ट्रेडिंग की स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो, पहली स्टैटिस्टिक तो ये है, जो एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि जो मिल रहा है उसको ले लो। ठीक है, ये जो मेंटालिटी होती है कि जो मिल रहा है उसको ले लो, FXCM एक संस्था है, उसने एक स्टडी की थी। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स पे उसने एनालिसिस की थी। दो ग्रुप के ट्रेडर्स थे। ठीक है, एक ऐसे थे जिनका नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड था। नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड वैसे नेगेटिव नहीं होता, लेकिन मतलब 1 से कम था। 1 से कम इन द सेंस की हो गया कि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, रिवॉर्ड आपका कम हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी ये थी जिनका 1:1 था। ठीक है, अभी हम उसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 1:1 या उससे हायर। ठीक है, तो जिन लोगों को रिस्क रिवॉर्ड पता नहीं था, जनरली उन्हीं वो ही आते थे पहली कैटेगरी यानी नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड में। ठीक है, यानी वो रिस्क पे तो ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, लेकिन पोटेंशियल उनका जो रिवॉर्ड का पोटेंशियल था वो बड़ा कम था। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि वहाँ पे उस स्टडी में उन्होंने पाया क्या। उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थी जिनका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से कम था, उनमें सिर्फ 17% लोगों ने एक्चुअली में कुछ प्रॉफिट कमाया मार्केट से। ठीक है, ओवर यू सी अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, जिस भी पीरियड में इन्होंने ये स्टडी की उस पीरियड में। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और चीज़ है जिस पर आपने ध्यान देना है, वो ये है कि जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो थी उसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या फिर उससे हायर का रिस्क रिवॉर्ड था, उनकी 53% चांस थी पैसा कमाने की। इसके साथ एक इमेज भी अटैच्ड है, वो इमेज भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और कुछ चीज़ें भी समझ आए। अब देखो, ये इमेज है, इसमें जो डार्क कलर का जो जितना एरिया है वो उन ट्रेडर्स का है जो नेगेटिव प्रॉफिट और लॉस पे है, यानी लॉस पे है ऑफ कोर्स। और जो लाइट कलर का एरिया है वो उन ट्रेडर्स का है जो पॉजिटिव में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से कम है, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा ट्रेडर्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, लगभग आप समझो कि ये 17 की लाइन होगी, अगर ये 17 की लाइन है तो 17% लोग हैं जो पॉजिटिव में है। बाकी जितने हैं 83% सारे के सारे नेगेटिव में हैं, जिनका 1:1 से कम है। लेकिन 1:1 से ज़्यादा जब रिस्क रिवॉर्ड होता है तब देखो कितना अंतर हो जाता है। 53% ट्रेडर्स जिनके पास ऐसा सिस्टम है जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा है, वो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट पे थे। ठीक है, बाकी 47 अभी भी लॉस में थे। अब आप पूछोगे वो 47 लॉस में क्यों थे? वो लॉस में इसलिए थे क्योंकि मेरे भाई, एक मुझे बात बताओ, आप एक कैसीनो में चले जाओ। ठीक है, लॉस वेगस में आप एक कैसीनो में चले जाओ और वहाँ पे चाहे जितनी मर्जी आप रिस्क रिवॉर्ड लगा लो, आप वहाँ से पैसा कमा के नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आपके पास एक एज नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ कैसीनो। ठीक है, वो वीडियो भी बहुत शानदार होने वाली है। उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हम एक कैसीनो जो है वो हमेशा पैसे क्यों कमाता है। ठीक है, और उसकी तरह उससे हम क्या सीख सकते हैं और कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो उसकी नोटिफिकेशन मेरे, तो भाई बेल आइकन नीचे है, उसको ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, लेकिन आज अभी इसकी बात करते हैं। पहली तो ये ग्राफ समझ आ गया हमें। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि 1:1 से अगर कम हमारा रिस्क रिवॉर्ड है तो 17% ही चांस है कि हम कुछ कमा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का मैं ये सेंस नहीं बोल रहा हूँ कि आप राकेश झुंझुनवाला बन जाओगे, वो तो नहीं बनोगे ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब इस रिस्क रिवॉर्ड से। ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप कुछ कमा ले जाओगे। ठीक है, तो चलो, तो वही कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 47% जो था वो क्यों नहीं कमा रहे थे? वो इसलिए नहीं कमा रहे थे क्योंकि उनके ट्रेडिंग सिस्टम में भी एक एज होना ज़रूरी है। आपके अगर ट्रेडिंग सिस्टम में मार्केट के ऊपर एक एज नहीं है तो आप चाहे जो मर्जी रिस्क रिवॉर्ड आप लगा लो, आप प्रॉफिट में ही नहीं आओगे क्योंकि आप कमाओगे ही नहीं ना। वही बात है।
अब देखो, इसको रखने का एक और तरीका ये है कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे अब सिस्टम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेटअप की बात हो रही है कि अगर सेटअप में आपका नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आपके पास आपकी जो चांस है पैसा खोने की, अब देखो ये पैसा खोने की चांस कहाँ से आए, 300% से भी ज़्यादा है आपकी चांस पैसा खोने की। ठीक है, 300% मतलब ये नहीं समझो कि हाँ मतलब ज़रूरी है पैसा खोना, 300% इन द सेंस ये हुआ कि कोई भी एवरेज ट्रेडर से 3 गुना ज़्यादा आपकी चांस है पैसा खोने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई 17 था यहाँ पे और यहाँ पे 53 था, तो 17 3 सा कितना होता है, 51 होता है। तो एक एवरेज ट्रेडर जिसकी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, वो 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पैसा कमा ले जाएगा, और आपकी 3 गुना ज़्यादा चांसेस है कि आप पैसा गवाओगे। ठीक है, तो क्या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो? अब देखो, एक बात आप कहोगे कि बेसिकली दो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जब आप प्रॉफिट सेट कर रहे हो। एक, ध्यान रखना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1 का तो हो। दूसरी चीज़, आप क्यों नहीं 1:1 रख पाते हो? मुझे पता है ये जो चीज़ है बहुत बेसिक है, आपको पता भी होगी, लेकिन आप 1:1 क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आपको चाहिए कि तुरंत के तुरंत हमें कुछ, मतलब अपनी पता है ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से आप बहुत बार ये होता है कि, ठीक है, तो उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप क्या करते हो, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ थोड़ी सी सैक्रिफाइस करते हो, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उसके साथ। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जितना मिल रहा है उतना ले लो। ये है पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है यू बेटर हैव दिस, जो मिल रहा है आपको वो ले लेते हो आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहाँ तक आएगा नहीं। अच्छा, तो आपने टारगेट पर लगाया कैसे था अगर आपको यकीन ही नहीं कि आपका टारगेट आने वाला है? तो दूसरी जो स्टैटिस्टिक है वो है रिस्क ऑफ रूइन। अब रिस्क ऑफ रूइन क्या है? देखो, सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्क ऑफ रूइन का, आरओआर का, ये ओरिजिनली जो कैसीनो गेम्स चलते हैं उनके लिए डिज़ाइन हुआ था, ये पता लगाने के लिए कि आपके चांसेस कितने हैं, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपके चांसेस कितने हैं कि आप पैसा वहाँ पे कमाने वाले हो। क्योंकि आपको पता है कैसीनो में होता क्या है, वहाँ पे लोग जो है होश में रहते नहीं हैं। ठीक है, तो वो करते क्या है, या तो वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा के लाते हैं या तो अपना पूरा अकाउंट साफ करके लाते हैं। अब जैसे महाभारत आपको पता होगी, तो वहाँ पूरा अकाउंट ब्लो अप हुआ था। ठीक है, तो यही होता है, उसके बीच कुछ नहीं होता कि आप थोड़ा सा लेके थोड़ा सा निकल जाओ, नहीं, कुछ नहीं होता ये सब। ठीक है, रिस्क ऑफ रूइन स्टैटिस्टिक क्या है, वो आपका पे ऑफ रेशियो दिखाता है, यानी आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है और उसके साथ साथ जो रिस्क परसेंटेज है, उन दोनों को कंबाइन करके एक सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आपने किए हो 100 से ज़्यादा, तब आप एक तरीके से वो डिटरमाइन करता है कि रिस्क कितना है कि आप अपना अकाउंट एब्सोल्युटली खाली करने वाले हो। बस ये दिखाता है रिस्क ऑफ रूइन। तो अगर देखो, यहाँ पे दो ही लेवल्स होते हैं, यहाँ पे 0% या 100%। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क ऑफ रूइन में, उसके बीच के जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए मैथमेटिकली तो हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमारे लिए एज सच फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस उन लेवल्स की नहीं है। तो रिस्क ऑफ रूइन आप एम करते हो कि आपका 0% हो, यानी 0% चांस हो कि आप अपना अकाउंट ब्लो अप करो। ठीक है, ब्लो अप करने का मतलब है कि ज़ीरो कर लो, ज़ीरो करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब देखते हैं अकाउंट ज़ीरो करने के तरीके क्या हैं। देखो, जहाँ पे रेड बॉक्स है आपका, ठीक है, जहाँ जहाँ पे रेड बॉक्स है वहाँ पे 100% आपकी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी इन द सेंस 100% चांस है कि आप अपना अकाउंट ख़त्म करने वाले हो, खाली करने वाले हो। तो उससे बढ़िया है भाई, दान कर दो जाके। ठीक है, पीएम केयर्स में दान कर दो, या फिर जो भी आपके आसपास जो भी लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं जिनको नीड है, ठीक है, आप उनको डोनेट कर दो। मार्केट को, अमीर लोगों को डोनेट करने की कोई मुझे मतलब वहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, विन रेशियो आपका है 10%, और इवन चलो इसकी बात करते हैं, 50% अगर आपका विन रेशियो है और 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड है, तो भी 100% चांस है कि आप अपना अकाउंट खाली करने वाले हो। क्यों? आप पूछोगे यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों? भाई कमीशन आप दे रहे हो ना। अब देखो, ज़रोडा जो है आपका, लगभग ट्रेड आप करते हो उसका 1/6 तो ब्रोकरेज में खा जाता है। ठीक है, और ज़रोडा से कोई और हायर क्वालिटी का ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, HDFC वगैरह या SBI वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तब तो फिर भगवान मालिक है आपका। ठीक है, उसके साथ आप देखो कि यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 50, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, लेकिन देखो 4:1 का अगर रिस्क रिवॉर्ड आता है और 20% भी आपका विन रेशियो है ना, तो भी 60% चांस है कि आप बच जाओगे। और 0% चांसेस कहाँ पे हैं अकाउंट ब्लो कभी ना कर पाने के, वो हैं जो सबसे फेवरेबल है कि 55% आपका विन रेशियो हो, यानी आपके पास एक एज आ गई। अब 5% की एक एज आ गई, यही 5% की एज कैसीनो के पास होती है। कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली कि 5% की ही एज कैसे होती है कैसीनो के पास। ठीक है, लेकिन आपका पे ऑफ रेशियो 1:1 भी है। अब देखो कैसीनो में भी यही होता है, आप जितना लगाते हो या तो आपका डबल हो जाता है या तो आपका उतना ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, यही पे ऑफ रेशियो रहता है, लेकिन 0% चांस है मैथमेटिकली यहाँ पे कि कैसीनो उड़ जाएगा, मतलब उसका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपका ब्लो हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टी साइड पे बैठे हो ना।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 40% विन रेशियो है, लेकिन अगर 2:1 रिस्क रिवॉर्ड है, 0% चांस है कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। यहाँ पे 0.7% चांस, मतलब आप समझ लो अगर 100 लोग ले रहे हैं तो एक का भी अकाउंट ऐसा नहीं होगा कि साफ हो जाएगा 35% के विन रेशियो से। तो इस टेबल को आप थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा टाइम दो, समझो कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड से कैसे हमारा जो पे ऑफ रेशियो है डिफरेंट डिफरेंट, उससे हमारा जो विन रेशियो है वो इफेक्ट होता है। रिस्क ऑफ रुइन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक है जो मैंने आपसे आज शेयर कर दी। ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक नंबर 3 है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की ड्यूरेबिलिटी। बहुत से लोग, अब देखो इसकी बात मैं पहले मैं कर रहा था, ठीक है, कि बहुत से लोग क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट तो जानते हैं, वो मनी मैनेजमेंट भी जानते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो उनकी ड्यूरेबल है या नहीं, और उसकी वो हारते वो इस वजह से हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गलत होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करने की। तो आप गलत जगह पे आप जो है गलत लोहे पे आप हथौड़ा मार रहे हो, ठंडे लोहे पे आप हथौड़ा मार रहे हो, गलत बात है। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, देखो मार्केट जो है कभी ट्रेंडिंग होती है, कभी साइडवेज होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ठीक है, कभी गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं होते, कभी एकदम फ्लैट होती है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट की जब कंडीशंस डिफरेंट हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसे कंसिस्टेंट रहेगी। अब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर एक एवरेज एक्यूरेसी आपको 60% दे रही है तो इसका मतलब है कि +10 या -10 यानी 50 से 70% के बीच वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कर जाए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपकी 50% ही एक्यूरेसी रहे, कभी कभी 70% हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है, इससे नीचे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो एक मैथमेटिकल फिगर है ना, इससे भी नीचे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको लगाओ। अब ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये आपको कोई बता नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये किस टाइप के मार्केट में सूटेबल है, किस टाइप के मार्केट में इसको नहीं लगाना। आप जो यूज़ कर रहे हो वो आप जानो, ठीक है, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैक्सिमम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है तब वो अच्छा काम करती हैं, मार्केट जब साइडवेज होती है तब वो अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी मोमेंटम की स्ट्रैटेजीज होती हैं और साइडवेज मार्केट में मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाता। तो साइडवेज के लिए अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं हमारे पास, तो हम अलग लगाते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को आप बार बार लगा रहे हो, उसकी वजह से आप पैसा खो रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके ढूंढ रहे हो जिससे आप पैसा खो पाओ, अगर आप लोअर रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिखा है, इनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ना आपका काम, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो वीडियो पॉज करो, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये सब जानता हूँ, तो मुझे कोई यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताने आया हूँ, जो मैंने लिखा है वो पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने लिखा है वो तो आप पढ़ सकते हो ना, ठीक है। अगली जो बात है वो ये है कि देखो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे एक बात साफ हो जाती है, ठीक है। ये अभी हमने 3 स्ट्रैटेजीज़ की बात की है, 3 स्टैटिस्टिक्स सॉरी की बात की है, 3 और हैं जिनकी हमें बात अभी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उससे एक बात साफ हो जाती है कि जितना आपका पे ऑफ रेशियो अच्छा होगा उतने ज़्यादा तरीके हैं कि आप पैसा कमा लोगे और जितना आपका पे ऑफ रेशियो कम होगा उतने ज़्यादा तरीके हैं कि आप जो है पैसा गवा दोगे, ठीक है। आपका ड्रॉ डाउन इतना पुअर होने वाला है, ये ड्रॉ डाउन लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ड्रॉ डाउन इतना पुअर होने वाला है अगर आपका पे ऑफ रेशियो कम होगा, ठीक है, कम या नहीं 1:1 से कम, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे कभी, और अगर अच्छा होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रिकवर कर जाओगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। स्टैटिस्टिक नंबर 4, ज़्यादातर बिगिनर जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही पुअर लर्नर्स होते हैं, मैं भी एक पुअर लर्नर रहा हूँ एक टाइम पे, ठीक है, और हो सकता है आप भी हो सकते हो, ठीक है। देखो बहुत से लोग क्या है मेरे ऑनलाइन जो ट्रेडिंग कोर्सेज हैं उसमें ज्वाइंट हैं, तो मैं जो सबसे पहली जो मैं चीज़ है जो मैंने देखी है वो ये है कि एक जो इंट्रोडक्शन टाइप की एक वीडियो होती है किसी भी ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है, नॉट नेसेसरली ट्रेडिंग, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में, कोई कंप्यूटर का कोर्स आप कर रहे हो, ठीक है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, इन सारी ऐप्स पे अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसमें जो व्यू रेशियो होता है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है जिसका मेन एम ये होता है कि की इन्फॉर्मेशन वो कंसिस्ट करता है कि वो कोर्स कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से ट्रेनिंग मॉडल्स हैं उस कोर्स में, उस वेलकम वीडियो को 20% से भी कम लोग देखते हैं, 20% से भी कम बच्चे होते हैं जो उस वीडियो को देखते हैं, और इसके अलावा 27% ही बच्चे केवल ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डर से सारी वीडियोस देखते हैं, यानी जो वीडियो नंबर 1 है उसको देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे, फिर 3 को देखेंगे, बाकी जितने हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं आपके 73% वो क्या करते हैं, वो छांटते हैं उसमें, वो उसमें देखते हैं मेरे काम का क्या है, मेरे लिए यूज़फुल क्या है, उसको देखेंगे पहले, ठीक है, फिर बाकियों को वो देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, आप स्किप करते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को। अब आप ये मुझे बताओ, जब आप अगर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कहीं से ले रहे हो तो क्या आप वहाँ पे कुछ स्किल्स जो हैं जो आपका इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हो उसको आप स्किप करोगे। मान लो आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो क्या आप
जो बेसिक कॉर्ड्स हैं उनको स्किप करके सीधे एडवांस पे आ जाओगे, ठीक है, नहीं करोगे ना आप ऐसा। तो अब यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो जो पर्सन आपके लिए कोर्स बना रहा है, ठीक है, जो पर्सन आपके लिए एक बुक लिख रहा है, अब बुक भी आप पढ़ते हो तो ऐसा करते हो, आप देखते हो वहाँ पे कौन सा लेसन ऐसा है जो एक सक्सेसफुल सेटअप पे है, आप उस लेसन पे चले जाते हो। जो पर्सन बुक लिख रहा है वो मूर्ख है क्या? आपको पढ़ने में जितनी मेहनत लग रही है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत उसको लगी होगी वो वीडियो बनाने में, बोलने में, या फिर वो बुक लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी, ठीक है, और वो आपसे बहुत ऊपर के लेवल पे भी है, तभी आप उसको पढ़ रहे हो, और वो कुछ ऐसा लिख रहा है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपसे बहुत हाई लेवल पे, उसके टाइम की इंपॉर्टेंस आपके टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके टाइम की। वो अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उन टॉपिक्स को लिखने में, उन चैप्टर्स को लिखने में, तो आप क्यों क्यों लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है? गलती आप ये करते हो कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हो, आप उसको सही तरीके से नहीं समझते हो, आप देखते वो चीज़ें हो जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो कि आप देखना, जो आपको देखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली, इस चैनल में भी मैंने वीडियोस डाली हैं, जो लर्निंग की वीडियोस होती हैं उसको बहुत कम लोग देखते हैं। ज़्यादातर लोग जो है जाते हैं स्टॉक की टिप्स कहाँ पे हैं, स्टॉक के लेवल्स कहाँ पे हैं, उन वीडियोस को देखते हैं। तो देखते रहो, देखते रहो, आपकी लाइफ है, आप जानो। ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक नंबर 5 है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, अभी तक हम बात जिसकी कर रहे थे वो रिस्क मैनेजमेंट की थी, ठीक है, लेकिन अब रिस्क मैनेजमेंट कहता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कहता ये है कि आप हर ट्रेड में सेम परसेंटेज अमाउंट अपना रिस्क पे रखो। यानी आपका अकाउंट का जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, अगर आप उसमें से सोचे हो कि 1 से 2% अगर आप देखो, अब ये आप सोचोगे नहीं, आप सोचोगे आपको 5 से 10% रिस्क रखना है। क्यों आप ऐसा सोचोगे? मान लो किसी के पास 1 लाख पड़े हैं, तो अब उसको चाहिए कि हर दिन 5,000 उसके पास आते रहें, ठीक है, 1,000 2,000 से उसको संतोष नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो 5 से 10% अपना रिस्क पे रखेगा। लेकिन नहीं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ सीरीज ऑफ बैड ट्रेड्स और आपका ड्रॉडाउन इतना पुअर हो जाएगा कि आपके पास मार्जिन ही इतना नहीं बचेगा कि आप कंटिन्यू कर पाओ उस क्वांटिटी से। तो आपको क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, वो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है वो, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 to 2% मैक्सिमम, आपका जो अकाउंट का कैपिटल है उसका 1 to 2% मैक्सिमम आपने रिस्क पे रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क पे रख रहे हो, आप समझ लो आप एक ऐसा तरीका खोज रहे हो जिससे आप फेल होने वाले हो, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको रिस्क पे नहीं रखना है। एक फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज है आपका पर ट्रेड, ठीक है। और ये रिस्क परसेंटेज, जैसे मान लो मेरा अकाउंट अगर 1,000 रुपये का है, बहुत छोटा अकाउंट है, ठीक है, तो मेरा कितना रिस्क पे है? रिस्क पे मेरा कितना रहना चाहिए? 1 to 2%, ठीक है। तो 1 to 2% तो उसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 रुपये 20 रुपये। तो 10 रुपये 20 रुपये में कोई ट्रेड नहीं कर सकता, यानी 1,000 के अकाउंट से मैं कोई ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उतना तो ब्रोकरेज मेरा जनरेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा का अकाउंट चाहिए, कम से कम 5,000 का तो चाहिए, ताकि मैं 100 रुपये तो रिस्क पे ले पाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आप 5,000 का अकाउंट आपका है, 100 रुपये से ज़्यादा आप रिस्क पे ले रहे हो, वो भी बिना नॉलेज के, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। 10,000 का अकाउंट आपका है, 400 रुपये पर डे से ज़्यादा आप रिस्क लेते हो ना, आप गलती कर रहे हो, और आप जानोगे, मार्केट आपको बताएगा आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक नंबर 6 है, लास्ट है, हाउ टू एब्सोल्युटली फेल एट ट्रेडिंग। सिंपल है, जो मैंने आज अभी तक वीडियो में बोला उसको इग्नोर कर दो, सारे मैथ्स को इग्नोर कर दो, सारी स्टैटिस्टिक्स इग्नोर कर दो, सारा डेटा इग्नोर कर दो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप एब्सोल्युटली फेल होने वाले हो। जिससे चाहो उससे शर्त लगा लेना, ठीक है, जिससे चाहो उससे शर्त लगा लेना कि मैं एब्सोल्युटली फेल होने वाला हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ये, ठीक है। आप ये सब इग्नोर कर दो, आप फेल होने वाले हो, कोई तरीका नहीं है बचने का, ठीक है। फाइनली ये मेरी फाइनल स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो, ये जो पार्ट है फ्री वाला, इसको हम स्किप कर देंगे, उसके बाद मतलब क्लोज कर देंगे इसको, और उसके बाद जो ट्रेनिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो नया जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। अभी पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी ट्रेडिंग जर्नल पे, उसमें एक इंसान ने बहुत ही भद्दा कमेंट किया था, बहुत ही गंदा कमेंट उसने किया था। उसने कमेंट किया था कि मेरा 40 MB इंटरनेट बर्बाद हो गया इस वीडियो को देखने में। पता है, ये गलती आप लोग करते हो, और मैंने उसको रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रिचार्ज करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 40 MB तुम्हारा इंटरनेट ख़त्म हो गया है अगर, तो मुझे लग रहा है तुम काफ़ी गरीब हो गए, ठीक है, कि 40 MB का तुम हिसाब रख रहे हो। खैर जो भी है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है, क्या कौन है, ठीक है, क्या नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो जो वीडियो थी ट्रेडिंग जर्नल, एक्चुअली में ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आपको स्टैटिस्टिक्स जब तक नहीं है आपके पास डेटा नहीं है जो आपको बता रहा है कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसी है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। मैं आपसे आज पूछूं, आपने 10 दिन पहले जो ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था, क्या सोच के लिया था, आप बता ही नहीं पाओगे मुझे,
आप मुझे बता ही नहीं पाओगे। मैं औरो फार्मा में मैं 2 दिन पहले ट्रेड लिया था, मैं भूल गया मैंने किस सेटअप पे लिया था, किस प्राइस पे लिया था, ये तक भूल गया मैं, कितनी क्वांटिटी, सब भूल गया मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कल फिर से औरो फार्मा पे ट्रेड लिया है, अब मैंने 2 बार वहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, दोनों बार प्रॉफिट पे रहा, लेकिन वही है ना, मैं भूल गया, ठीक है। कभी कभी तो ये होता है, मैं सुबह ट्रेड लेता हूँ, शाम को मैं सोचता हूँ आज किस स्टॉक ने प्रॉफिट दिया, ठीक है, या किस स्टॉक में लॉस हुआ, शाम को मैं सोचता हूँ कि यार किस स्टॉक में आज किया है, यही भूल जाता हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तब याद आता है, हाँ ये था आज, ठीक है, तब याद आ जाता है, एक छोटी सी हिंट मिलती है, याद आ जाता है कि हाँ सब लेवल से याद आ जाते हैं। फिर एक फ्री सर्विस आपको देने की मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें रिएक्शन जो आप लोगों का था, ठीक है, मैक्सिमम देखो, अब एक आध जो होते हैं वो तो गंदी मछली है, उसके लिए मैं अपना यूट्यूब का तालाब गंदा नहीं करने वाला, ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने बोला ठीक है, उसको नहीं चाहिए ना ले, मुझे क्या, ठीक है, मुझे क्या है, मेरा क्या लॉस है उसमें, ठीक है। फ्री सर्विस जो आपके लिए मैंने रखी थी, ट्रेडिंग जर्नल, आप में से बहुत लोगों ने उस जो सर्विस है आपने मैसेज किया, मैंने आपको जर्नल भेजी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स जो अपनी है उनको रिकॉर्ड करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। अब उसके साथ एक चीज़ और है, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप इनको यूज़ करो अपने बेटरमेंट के लिए, आप समझो कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, बट इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और मेंटोर की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन चुनो, ज़रूरी नहीं मुझे, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन चुनो आपके आसपास जिस पे आपको भरोसा है, जिस पे आपको लगता है कि यार ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है, इसको मार्केट की नॉलेज है, इसको मार्केट का एक अच्छा खासा एक मतलब कहते हैं ना एक अवेयरनेस है कि हाँ क्या होता है मार्केट में, कैसे कैसे काम करती है मार्केट, मैकेनिज्म उसको पता है। उस पर्सन के साथ जुड़ जाओ, ठीक है, वो पर्सन आपको फ्री में जोड़ रहा है, फ्री में जुड़ जाओ, ठीक है, पैसे लेके जोड़ रहा है, पैसे लेके जुड़ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कुछ ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपको पता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप उनसे जाओगे कि मुझे मतलब चिपक जाओ उनसे, ठीक है, उनसे चिपकने की आप कोशिश करोगे तो वो आपसे कहेंगे नहीं मैं आपको सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपको देखो आपको ज़िद वहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है, उन लोगों से भी। तो लेकिन आपको वो जब फीडबैक प्रोवाइड करेंगे ना आपकी ट्रेडिंग पे, उससे जो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक या जो भी गाइडेंस वो प्रोवाइड करेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, वो जो फीडबैक होगा बहुत बार वही आपके पैसा कमाने और पैसा गंवाने के बीच में फ़र्क हो सकता है। तो कोशिश करो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक मेंटर को आप अपने साथ रखो, किसी को भी रख सकते हो, जो भी अगर आपकी फैमिली में कोई, आपके रिश्तेदारों में कोई है, ठीक है, तो आप रख सकते हो उनको, उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, कांटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे लिंक्डइन पे जाओ ना, आप करते क्या हो, आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, आप जाते हो यूट्यूब पे, आपको कोई मेंटर चाहिए होता है, आप ढूंढते हो उसको यूट्यूब पे आपको, ठीक है, मिलते हैं कुछ लोग, बट क्या गारंटी है कि आप उन कुछ ही लोगों के पास जाओगे जो सही हैं, ठीक है, मैक्सिमम तो देखो गलत है, ठीक है। और होता क्या है, हम जाते हैं वहीं पे हैं जहाँ ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम है, वो हमें बड़े बड़े मार्क टू मार्क प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स दिखाते हैं, बड़े बड़े लॉसेस दिखाते नहीं है, हम सोचते हैं यार ये जितना कमा रहा है, तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। आप लिंक्डइन पे जाओ, देखो ना वहाँ पे टॉप ट्रेडर्स कौन है, लिंक्डइन इज़ द प्लेस फॉर ट्रेडर्स, यूट्यूब इज़ नॉट द प्लेस। समझो इस चीज़ को, प्रोफेशन बनाना है, करियर बनाना है, बिजनेस की तरह लेना है, लिंक्डइन पे रहो, ठीक है। फाइनली अगर आप चाहते हो कि आपको सही गाइडेंस मिले, एक बेटर ट्रेडर कैसे बनना है, ठीक है, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर आप मेरा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के साथ नीचे क्लिक करना डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो। अंटिल देन आई विश यू अ वेरी प्रॉस्परस ट्रेडिंग जर्नी।